गया तो हम बीमार हो जाएंगे। यस यस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, नाम राम आशीष मौर्य, पिछले 5 साल से बिजनेस को सीख रहा हूँ और सीखते सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। दोस्तों, आज वो आप सभी को वो जानकारी मिलने वाली है जिस जानकारी की आज हमारे बहुत जबरदस्त एक धमाकेदार लीडर है, एमडी डॉक्टर संजय मौर्य जी, जो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और उनका लेवल दोस्तों क्राउन डायरेक्टर का है, जिसके द्वारा क्राउन डायरेक्टर होते हुए उन्होंने कार भी लिया है, उसके साथ विदेश भी गए दोस्तों और सारे फंड अचीव कर रहे हैं। आने वाले बहुत जल्दी उस सीडी का लेवल सर का होने वाला है, उसकी तैयारी हो चुकी है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आज बहुत बड़ी जानकारी देना है, बहुत ज्यादा समय लगेगा सर को बताने के लिए। तो आप सभी की जोरदार तालियों से मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर संजय मौर्य जी, क्राउन डायरेक्टर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। यस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का मोस्ट वेलकम है आज के इस डीएलक्यू के सेशन में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि डीएलक्यू जो हम लोग 2:30 बजे सेशन करते थे और लगभग 18 संडे हम लोगों ने इस सेशन को किया और आज से हम लोग इसको नाइट में रात को 9 बजे करेंगे, बुधवार और रविवार को, जैसा कि आप लोग को संडे को मैंने बताया था। और आज का टॉपिक जो भी है अभी आगे आप देखेंगे कि टॉपिक क्या है और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां मैं दूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि इसका रूल्स आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो ड्रेस कोड में होना चाहिए। आप देखिए, मैं इस सेशन को करने के लिए अभी तक घर नहीं गया हूँ, क्लिनिक पर बैठा हूँ, लगभग 10 साढ़े 10 बजे घर जाऊंगा। यानी मैं कितना सीरियस हूँ अपने सेशन के लिए। और आप लोगों को भी अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो सीरियसपन लाना पड़ेगा, आप लोगों को भी सीरियस होना पड़ेगा। इसलिए जहां भी रहे लेकिन ड्रेस कोड पहने, वीडियो ओपन रखें। और यहाँ 2:30 बजे का टाइम दिया, अभी 9 बजे का टाइम हो गया, तो रात को 9 बजे कोशिश करिए कि 8:45 पे इस सेशन में आ जाए, क्योंकि अब जब भी सेशन होगा तो कोशिश करेंगे कि 9 बजे शार्पली उसको चालू कर दे कि जल्दी से जल्दी वो खत्म भी हो जाए और मैं भी जल्दी से जल्दी घर जाऊं। और अभी तक जितना भी आप लोगों ने सेशन सुना, लगभग 18 सेशन सुने और आज 19वां सेशन सुने, जो सक्सेस एथिक्स है एमएलएम के, उसमें आज ये लास्ट टॉपिक है। एक्चुअल में ये फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन इसको मैंने लास्ट में जानबूझ के लिया। तो जो सक्सेस एथिक्स है एमएलएम के, वो मैंने अभी चला रहा था, जहां से मैंने ड्रीम्स बनवाए थे आप लोग के। उसके बाद ये एक्चुअल में यूज द प्रोडक्ट फर्स्ट टॉपिक हमारा होना चाहिए, लेकिन मैंने लास्ट में लिया। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो संडे से नए नए टॉपिक्स आएंगे, एक्चुअल में वो इतने इजी टॉपिक नहीं होंगे जो आप आसानी से उसको समझ सके। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स लिए, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बताया, सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताए थे आप लोग को, प्लान के बारे में बताया था, कंपनियां कैसी कैसी होती हैं उनके बारे में बताया था। उसके अलावा फिर जब मैंने सक्सेस एथिक्स के ऊपर आया था, एथिक्स में मैंने ड्रीम्स बनवाए, आपके लिस्ट बनवाई, इन्विटेशन, फॉलोअप सिखाया, के बारे में बात किया। तो पहला प्रोडक्ट, जैसा कि आप लोग 7 बेसिक स्टेप में जानते हैं कि पहला प्रोडक्ट आता है वो सक्सेसफुल एथिक्स को लास्ट में लिया है। क्यों? क्योंकि अब आने वाले जो सेशंस होंगे, आने वाले जो सेशन एक्चुअल में सेशन होंगे, ये लीडरशिप क्वालिटीज में आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि अभी तक के बारे में फंस जा रहा है सर, थोड़ा सा रहेगा क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, तो थोड़ा सा। ओके ग्रेट, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अभी कि सारे के सारे सेशन की बात कर रहा था कि जितने भी अब सेशन आगे होंगे, मतलब 20वें सेशन से लेकर 40वें सेशन तक जितने भी सेशन होंगे, वो सारे के सारे, मतलब आपने शायद टॉपिक भी नहीं सुने होंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बात होगी। वहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी लीडरशिप के बारे में। तो आपको 20वें से मतलब संडे से आपको लीडर्स की क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए, उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अभी तक जो हमने सुना देखा वो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, और बेसिक इन्फॉर्मेशन का आज लास्ट डे, तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग आज के मेन, जो यहाँ पर हम लोग का जो आज है उसके ऊपर, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूँ टीम वॉरियर्स क्रांति में, जो गुरुकुल है, हमारा गुरुकुल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एज ए स्टूडेंट सीखने आते हैं।
और यहाँ पर जो आदमी सीखेगा उनके सारे सपने पूरे होंगे, तो डेफिनेटली सपने सच होते हैं। डीएलक्यू के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि 20 सेशन होने के बाद जब 21वां सेशन होगा तो आप लोग का एग्जाम होगा। 21वें सेशन में मतलब नेक्स्ट बुधवार को आप लोग का एग्जाम होगा। इसीलिए जितने भी लीडर है सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले सेशन से लेकर 20वें सेशन तक जितने भी एपिसोड्स, जितने भी क्लासेस मैंने किए हैं सभी को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे और ये एग्जाम आपको पास करने पड़ेंगे। यस, डीएलक्यू का फुल फॉर्म क्या है? डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, जिसका मतलब होता है बिकम्स अ इंडिपेंडेंट लीडर्स, कि एक इंडिपेंडेंट लीडर्स आप लोगों को बनाना है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है तो हमको आप किसी के ऊपर डिपेंडेंसी को छोड़ना पड़ेगा। हम लोगों को डिपेंडेंसी को छोड़ना पड़ेगा, तो सभी को इंडिपेंडेंट लीडर बनना है, सभी को इंडिविजुअल जवाबदारी लेनी है और उस जवाबदारी के साथ हम लोग को काम करना है। यस, तो नेक्स्ट आज जैसा जान रहे हैं यहाँ पर संडे बढ़ जाएगा यहाँ पर क्लास 19 सक्सेस एथिक्स ऑफ एमएलएम। तो एमएलएम का जो सक्सेस एथिक्स चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, उसका आज लास्ट टॉपिक है। यस, यूज और सेल द प्रोडक्ट्स। यहाँ पर दो चीज मैंने लिखा है, यूज और सेल। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, हमको 100% यूजर बनना पड़ता है और 100% सेलर भी बनना पड़ता है। तो ये कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, उसके बाद कुछ पीपीटी से भी आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब किसी के पास जाते हैं, किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो हम लोग वहां पर जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो हमको वहां पर बहुत सारी चीजें समझाते हैं लीड, क्योंकि उनको कन्विंस करना पड़ता है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, उसको काम करने के बारे में नहीं बोलना है। उसको हमको ये दिखाना है कि आपको यहाँ से कुछ मिलेगा, मतलब उसको पाना बोलना है कि आप यहाँ से कुछ पाओगे और कुछ सीखोगे। आपको यहाँ पर सीखना है और पाना है, ये दो वर्ड यूज करने, सीखना है और पाना है। काम करना जब हम बोलते हैं तो आदमी बोलता है यार काम भी करना पड़ेगा, तो समझ उसको इस तरह से बात नहीं करनी है। हमको वहां पर बात करनी है कि यार आप जब यहाँ पर सेशन के अंदर आते हैं उसको समझाते हैं तो हमको उससे बात करनी है कि सर आप जब हमारे साथ यहाँ पर मिलके साथ में काम करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ पाना है और सीखना है। सीखना है मतलब वो सीखेगा तो अपने आप ही काम करने लगेगा, उसको हमको काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज, यूज द प्रोडक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 बेसिक स्टेप या 4 बेसिक स्टेप का पहला जो स्टेप आता है वो हमारा आता है यूज द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको सक्सेस होना है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको सक्सेस होना है, तो सबसे पहली चीज होती है कि हमको 100% यूजर बनना है। 100% मतलब 100%। ऐसा नहीं कि यार हम लोग तो यूज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हमारा टूथपेस्ट खत्म हो गया, नीचे की दुकान पे गए और कोलगेट उठा के ले आए, चाय पत्ती खत्म हो गई तो चाय पत्ती उठा के ले आए दूसरे ब्रांड का। नहीं, 100% यूजर मतलब 100% यूजर कि मतलब आपके घर में अगर घुसे तो एक चीज आपको वेस्टेज का मिलना चाहिए। यहां तक कि आज आप देखेंगे बेस्ट डील से भी हमको सारे सामान मिल जाते हैं। यानी आपको 100% यूजर बनना है तो आपको यहाँ पर सक्सेस होना है। तो सबसे पहले अपने अंदर अपने उस चीज को, खुद प्रोडक्ट को खुद यूज करना पड़ेगा। आप सारे प्रोडक्ट अगर आप वेस्टेज के A to Z सारे प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे तभी आपको उसकी क्वालिटी पता चलेगी। और जब आप खुद प्रोडक्ट यूज किए रहेंगे तो दूसरे लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग को बता पाएंगे कि नहीं सर आप जो प्रोडक्ट आपने बताया सही में दमदार है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को बताना चाहते हैं यार आपने टूथपेस्ट तो यूज ही नहीं किया, सामने वाले को टूथपेस्ट बताएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि सर क्वालिटी क्या है। चाहे आपने पी नहीं तो आप क्वालिटी कैसे बताएंगे? प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स आपने खाए नहीं तो उसके प्रोडक्ट के बारे में आप बताएंगे कैसे? तो सबसे पहला काम आपको ये करना है 100% यूजर बनना है। एक प्रोडक्ट आपने देखा होगा। दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी आपके घर में प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, पहली चीज तो प्रोडक्ट खत्म नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 पीवी का कंसिस्टेंसी करते हैं तो आपके घर में कभी भी प्रोडक्ट खत्म नहीं होंगे, आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे। आपको एक एग्जांपल के रूप में मैं समझाना चाहूंगा। आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स होंगे जो 100%, जानता हूं मैं कि 90% लोग 100% यूजर नहीं होते, 90% नहीं 99% 100% यूजर नहीं होते। इसीलिए ज्यादातर लोग इसमें फेल होते हैं क्योंकि वो 100% यूजर नहीं होते। आप एक चीज समझिए कि आपके यहाँ चाय पत्ती खत्म होगी तो आप जाके बगल वाले के यहाँ से चाय ले आए। आपके यहाँ से राइस ब्रान ऑयल खत्म हो गया, सोचे चलो कोई बात नहीं 2 दिन कपासिया तेल या सिंगटेल से चला लेंगे। कभी आपने टूथपेस्ट खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं यार 2 दिन तो है, कोलगेट ले आते, छोटा सा कोलगेट। नहाने के लिए साबुन खत्म हो गया तो आप जाके लाइफ बॉय उठा लाए। तो इससे क्या होता है कि आप 100% उसके यूजर नहीं है।
अब आप सोचिए, कभी आपने देखा है कि मेडिकल स्टोर वाले के यहाँ अगर उसके यहाँ दवाई पड़ी है तो भी जाके बगल वाले के यहाँ से दवाई उठा के लाता है, या कपड़े वाले के यहाँ कपड़ा पड़ा है फिर भी बगल वाले के यहाँ से कपड़ा लेकर आता है? नहीं, वो हमेशा वही चीज करेगा जो उसके यहाँ पड़ा हो। हमेशा अपने जो भी प्रोडक्ट पड़े हो उसी को सेल करने की कोशिश करेगा, उसी को यूज करने की कोशिश करेगा। उसी तरह से हम लोगों को भी क्या करना है, हम लोगों को भी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने, 100% यूज करने। क्योंकि जब आप सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो प्रोडक्ट क्या करेंगे, आप कस्टमर को दिखाएंगे। जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो उसको दिखाएंगे, और वो प्रोडक्ट जब उसको दिखाते हैं तो आप बताएंगे कि यार देखिए ये हैंड सैनिटाइजर, हैंड जेल है, इसको यूज करिए, हाथ पर रब करिए, कितनी बढ़िया एलोवेरा की खुशबू आती है। तो उसको जब ये सारी चीजें बताएंगे प्रैक्टिकली, अब आपको, आपने यूज किया है, आपको पता है कि इसका स्मेल एलोवेरा का आता है, तब आप बता सकते हैं ना। आपने यूज ही नहीं किया तो कैसे बताएंगे? अब किसी को गैस एसिडिटी हो गई, आप एलोवेरा उसको घोल के पानी में दे रहे हैं, अब आपने कभी घोल के पिया होगा तभी तो सामने वाले को बताएंगे कि नहीं यार हमारा एसिडिटी ठीक हो जाता है, हमारे पेट का गैस ठीक हो जाता है। या किसी को बुखार आया, उसको नोनी पानी में घोल के दे दिया तो उसका बुखार ठीक हो गया। तो ये सब चीज जब आपने अपने ऊपर प्रैक्टिकली किया है, आपने अपने ऊपर जब ये सब प्रैक्टिकली किया तभी तो आप बताएंगे ना। इसलिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 100% यूजर बनने से पहले, अब किसी को समझाने से पहले, सबसे पहले अगर किसी को यहाँ पर बताने जाते हैं तो सबसे पहले खुद एक एक प्रोडक्ट का टेस्टिंग कर लीजिए, एक एक प्रोडक्ट का टेस्टिंग 100% टेस्टिंग कर लीजिए उसका। अगर आप उसका 100% टेस्टिंग कर लेते हैं तब जाकर वहां पर बताते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस झलकता है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कॉन्फिडेंस झलकता है। यार नहीं, आपने देखा होगा जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं, कभी भी मुझसे पूछते हैं कि सर इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, तो सर कुछ लोग डाउट करते, सर हाँ फायदा होगा ना, लेकिन जब मैं बोलता यार 100% होगा तो वो लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज को यूज किया है, खुद के ऊपर भी यूज किया। 18 सप्लीमेंट में खाता हूँ, 18 सप्लीमेंट खाता हूँ। मेरे घर में अगर आप आएंगे तो देखेंगे, हर एक चीज देखेंगे तो लगभग सबके सब चीज वेस्टेज के होते हैं, A to Z। और जब से वेस्ट डील चालू हुआ है उसमें भी मोस्टली प्रोडक्ट हम लोग वेस्ट डील के रखते हैं, यानी एवरीथिंग हम लोग जो वेस्ट डील या वेस्टेज। आप सुबह उठेंगे साबुन मिलेगा, चाय पत्ती मिलेगी, तेल मिलेगा, खाने का तेल, मतलब आप छोड़िए। जब से वेस्टेज में जुड़े हैं तो सिवाय राइस ब्रान ऑयल के हमने दूसरा नहीं खाया। साबुन देखेंगे तो वेस्टेज के साबुन के अलावा दूसरा कोई साबुन नहीं यूज किया। टूथपेस्ट तो पता नहीं कितना टूथपेस्ट हमारे यहाँ पड़ा है, साबुन कितना पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सब स्कीम में फ्री में ला ला कर, और जब से जुड़े तब से खरीदे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट खरीदते उसके एवज में हमको प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। ये सारे की सारी चीजें आप कस्टमर को बता सकते हैं कि आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी करते हैं तो आपको कभी भी ये चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं। दूसरी, उसकी क्वालिटी आप बता सकते हैं। टूथपेस्ट को आप अलग अलग जगह पर अगर यूज किए होंगे, जैसे आपको मैंने बताया था सर दर्द में भी आप टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। किसी को खील मुहासे आए उसके ऊपर भी अगर टूथपेस्ट यूज करते हैं तो वो भी चला जाता है। किसी को देखा होंगे जहां पर पैरों में दाग धब्बे होते हैं वहां पर अगर टूथपेस्ट लगाते हैं तो वहां के दाग धब्बे भी चले जाते हैं। किसी को स्किन में देखेंगे काला काला हो जाता है तो आप 2-4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ता 10 दिन टूथपेस्ट लगा के सो जाइए, धीरे धीरे वो आपकी जो टैन स्किन होती है वो भी चली जाती है। तो ये सारी चीजें आप कब बता सकते हैं? जब वो सारी चीजें आप यूज करेंगे तब उनको बता सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आज का टॉपिक है, यूज द प्रोडक्ट, है तो सिंपल प्रोडक्ट। इसमें हंसने वाली बात आती थी, सर ने आज कैसा टॉपिक आज चूज किया है, यूज द प्रोडक्ट। क्योंकि वेस्टेज में जो जुड़ेगा वो परचेस जरूर करेगा, और परचेस करेगा तो वो यूज प्रोडक्ट तो यूज करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पर यूज द प्रोडक्ट का मतलब है 100% जेन्युइन यूजर बनना। अगर आप चाहते हैं कि इसको 100% यूजर बनना तो आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। सबसे पहले खुद को बदलाव लाइए। साथ साथ में आप लोगों ने देखा होगा, पिछला मैंने सेशन किया था डुप्लीकेशन के ऊपर, जो संडे को अभी हमने किया था 26 तारीख को, तो डुप्लीकेशन के ऊपर बात किया था। मान लीजिए किसी को ड्रीम्स बनाने नहीं आता, किसी को इनविटेशन करना नहीं आता, किसी को कोई दूसरा चीज करना नहीं आता, इनविटेशन करना नहीं आता, प्लान दिखाना नहीं आता, लेकिन प्रोडक्ट तो यूज कर सकता है ना वो। यस, दूसरा चीज उसको सिखा दीजिए, यार प्रोडक्ट शेयर कर। अगर 2 काम भी अगर में या MLM में किसी को कोई काम करने नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ना उसको ड्रीम्स बनाने आता है, ना लिस्ट बनाने आता है, ना इनवाइट करने आता है, ना फॉलो अप करने आता है, ना प्लान दिखाने आता है, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन कोई भी अनपढ़ गवार व्यक्ति भी 2 चीज तो कर ही सकता है। एक चीज 100% यूजर बन सकता है, दूसरा उस चीज को रिकमेंड कर सकता है। अब वो बोलेगा यार हम रिकमेंड कैसे करें? तो कुछ नहीं करना यार, जैसे मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखकर आते हैं, अच्छा लगता है, दूसरे को सजेस्ट करते हैं।
सोना खरीद के लाते हैं, सोने के यहाँ से अच्छा लगता है तो हम दूसरे के यहाँ रिकमेंड करते हैं। कपड़े खरीद के लाते हैं, कपड़े अच्छे आते हैं तो हम हमारे यार दोस्त को सजेस्ट करते हैं, यार नहीं वहां पर बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, वहां से जाकर खरीद, वहां डिस्काउंट पे मिलते हैं। तो ये सारी चीजें, दो चीज हर एक व्यक्ति सीख सकता है यहाँ पर, कि वो खुद यूज करे प्रोडक्ट और लोगों को शेयर करे। इतना करके भी एक अच्छा खासा व्यक्ति अपनी टीम को बिल्डअप कर सकता है, डुप्लीकेट कर सकता है। लेकिन हम लोग को क्या आती है? शर्म आती है। अब यहाँ पर देखेंगे बड़े, यानी अगर हमको शर्म आती है तो अमिताभ बच्चन बेशरम है, अगर हमें शर्म आती है तो अक्षय कुमार जो बेशरम है, क्योंकि बेशरम लोग ही तो मार्केटिंग करते हैं ना। आप लोग इस कॉमन सेंस को समझिए कि बड़े बड़े हीरोइंस आके पर्दे पे कपड़े उतार के साबुन का ऐड करती हैं, उनको शर्म नहीं आती है, लेकिन हमको 35 रुपए का 45 रुपए का साबुन बेचने में शर्म आती है। इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा। वो लोग करोड़ों अरबों में खेलते हैं, क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग करते हैं, जबकि उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि पिक्चर बनाने से उनको करोड़ों अरबों रुपए मिल जाते हैं। फिर भी देखेंगे अक्षय कुमार को सैनिटरी पैड बेचता, उसको शर्म नहीं आती है। अमिताभ बच्चन ठंडा ठंडा कुल कुल नवरत्न तेल बेचता, उसको शर्म नहीं आती, लेकिन हमको 45 रुपए का साबुन बेचने में शर्म आती है कि यार अब यही काम हमारे पास बचा हुआ है क्या, कि हम साबुन बेचेंगे, तेल बेचेंगे। हम लोगों के अंदर एक्चुअली में हम लोग अपने अंदर हीन भावना करते हैं कि यार मार्केट में जाएंगे तो लोग सोचेंगे क्या कि साबुन बेचने वाला आ गया, तेल बेचने वाला आ गया। लेकिन नहीं यार, आप एक चीज समझिए कि अगर आपको सक्सेस होना है, आपको अमीर बनना है, तो आपको कुछ न कुछ तो बेचना पड़ेगा। बिना बेचे इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बना है। आप हिस्ट्री तलाश के देख लो, कोई भी व्यक्ति, अगर आप बोलते कि नहीं यार मैं तो नौकरी करके अमीर बन जाऊंगा, तो वो भी अपना स्किल बेचता है। अगर उसके अंदर स्किल नहीं होगी तो वो भी नहीं कर सकता। हाई सैलरी उसी को मिलती है जिसके अंदर अच्छी स्किल होती है, अच्छा दिमाग होता है। आईएएस ऑफिसर जो लोग लाख 2 लाख रुपया कमाते, बड़े बड़े जो लोग ए ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, वो अपना दिमाग बेचते हैं, फिर भी वो सेल करते हैं, तब जाके उन लोग को इतना चीजें वहां पर मिलती है। तो ये चीज समझने का कि बिना बेचे आप कुछ भी नहीं कर सकते, और बेचने के लिए आपको प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा, उसके बारे में आपको 100% नॉलेज रखनी ही पड़ेगी, तब जाकर आप इन सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को आयोग की मैं यूज द प्रोडक्ट के बारे में समझाने में कामयाब हुआ हूँ। अब कुछ चीजें मैं आपको सेल के बारे में समझाऊंगा कि प्रोडक्ट सेल कैसे करना, बेचना कैसे। क्योंकि आपने प्रोडक्ट को क्या किया, 100% यूज किया, 100% यूज करने के बाद आपने क्या किया, उसको आपके अपने आजू बाजू लोगों को शेयर भी किया, तो टेस्टिमोनियल भी मिल जाता है कि जैसे आपने किसी को सेल किया, किसी अपने नात रिश्तेदार को दिया प्रोडक्ट यूज करने के लिए, उनको प्रोडक्ट अच्छा भी लगा, तो उनसे पूछने का कि भाई प्रोडक्ट अच्छा लगा तो बस आप कोई बात नहीं, अगर आपको काम नहीं करना तो आप प्रोडक्ट यूज करिए। हम लोग क्या करते हैं, किसी को प्लान दिखाने गए, अब उसने मना कर दिया कि नहीं यार आपके प्लान में इंटरेस्ट नहीं है, यार कोई बात नहीं यार, आप प्रोडक्ट यूज करिए, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को वहां रिलेशन नहीं तोड़ना है, हम लोग को क्या करना है, उनसे रिलेशन बिल्डअप करना है। उन लोगों से अगर हमने रिलेशन बिल्डअप किया तो कुछ नहीं यार, एक साबुन भी लेगा तो भी हमको एक पीवी तो मिलेगा ना। तो हमको क्या करना, जहां पर भी जा रहे हैं, अगर वो बंदा हमारे साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के दूर भागते हैं, पीछे हट जाते हैं कि यार नहीं यार ये लोगों को बेचने वाला काम है, लोगों को फंसाने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है, ये सारी चीजें आती, क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं होता, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो हमको उनके साथ रिलेशन ब्रेकअप नहीं करना है, नहीं यार ये हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है, इसको हम छोड़ देते हैं। नहीं, हमको क्या करना है, उनको कुछ ना कुछ बोलना, कोई बात नहीं सर, अगर आपको नहीं अच्छा लगता हमारे साथ काम करना तो कोई बात नहीं, लेकिन सर एक बार ये प्रोडक्ट यूज करके तो देखिए, आप खाली कस्टमर ही बन जाइए। आप साबुन यूज करिए, टूथपेस्ट यूज करिए, टूथपेस्ट के ये फायदे हैं, चाय पत्ती के ये फायदे, जितने फायदे आपने देखे हैं उतने सारे फायदे बताइए, एलोवेरा के बारे में बताइए, स्पारुलिना के बारे में बताइए, नोनी के बारे में बताइए, जो चीज है उसके बारे में बताइए, टॉयलेट क्लीनर के बारे में बताइए, पोछा लगाने वाले का डेमो दिखाइए, डेमो किट हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि सामने वाला प्रोडक्ट काम करने के लिए मना कर देगा चलेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट अगर आपका डेमो उसको अच्छा लगा तो वो 1-2 प्रोडक्ट तो बोलेगा हाँ सर कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, अल्ट्रा स्वाइप मेरे को दे दीजिए, एक टूथपेस्ट दे दीजिए, एक साबुन दे दीजिए, मैं यूज करता हूँ। अगर उसको अच्छा लगेगा तो दोबारा आपको ऑर्डर मिलेगा। तो जब दोबारा आपको ऑर्डर मिलेगा तो आपका काम हो जाएगा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। जब उसको यूज करवाते हैं तब वो क्या होगा, उसको आप बोल सकते हैं कि सर देखिए अभी तक आपने मेरे से प्राइस पे खरीदा, लेकिन अगर आप अपनी आईडी बना लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, चाहे आप काम करें चाहे ना करें। तो वो बंदा क्या करेगा, आईडी बनाकर खरीदना चालू कर देगा। जब उसको बेनिफिट दिखने लगेगा, धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा, तब वो क्या करेगा कि दूसरे लोगों को शेयर करना भी चालू कर देगा, और 2-4 लोगों को जब वो शेयर करेगा और उसको वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने लगेगा,
तो वो बंदा आपके साथ टीम में जुड़कर काम भी करेगा। तो ये छोटी सी शुरुआत हमारी कहां से होती है? यूज द प्रोडक्ट से। वो वहां पर आप सफलता कब पाएंगे? जब 100% आप यूजर बनेंगे तब। तो माय डियर फ्रेंड्स, लगभग यहाँ पर आप लोग को यूज द प्रोडक्ट के बारे में जो मैं समझाना चाहता था, ये मैं समझा पाया हूँ। अब थोड़ा सा चलते हैं सेल द प्रोडक्ट। अब सेल द प्रोडक्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड के माध्यम से ले जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने लिस्ट बनाई है, 10 पॉइंट बनाए हुआ। 10 पॉइंट में आपको समझाना चाहूंगा कि आपको सेल द प्रोडक्ट करना कैसे, कि बेचना कैसे, प्रोडक्ट को बेचना कैसे। अब आपको एक चीज समझा, सबसे पहले जब प्रोडक्ट आप खुद यूज करेंगे तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपको ट्रस्ट हो, नहीं यार ये प्रोडक्ट सही में काम करते हैं, 100% काम करते हैं, हकीकत में काम करते हैं। तो जब ये प्रोडक्ट आपको पता होगा तो उसके बारे में आपको लोगों को क्या बताना है, कैसे। सबसे पहले तो क्या करना है कि सेल द प्रोडक्ट। सेल द प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेल्समैन का काम करो। क्यों सेल्समैन? क्योंकि जब हम ड्रेस कोड में जाते हैं तो आपको उसके लिए करना क्या है। सबसे पहले टॉपिक यहाँ पर देखेंगे कि आपको वहां पर क्या करना है कि जो भी कंपनी के प्रोडक्ट है, आपका बिहेवियर जो होता है, एकदम से आप समझिएगा कि आपका बिहेवियर एकदम सेल्समैन जैसा होना चाहिए। टाई पहने होनी चाहिए, व्हाइट एंड ब्लैक कपड़ा होना चाहिए, जो हमारी कंपनी का ड्रेस कोड होता है। प्रेस किया हुआ, आयरनिंग किया होना चाहिए, बूट होना चाहिए, बूट पॉलिश हुआ होना चाहिए। अब अच्छे एटीट्यूड के साथ जाना है, और सामने वाले के पास ऐसा नहीं कुछ भी पहन के चले गए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो आपका एटीट्यूड देखते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे पाते। आपकी ड्रेस अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होनी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, हमेशा फॉर्मल कपड़े में जाए। मान लीजिए जिसके पास ड्रेस कोड नहीं है, अभी नए नए जुड़े हैं, उनके पास ड्रेस कोड नहीं है, तो क्या करें? कोई बात नहीं, प्लेन कोई भी कलर का ले लीजिए, लेकिन प्लेन फॉर्मल कपड़े लीजिए, लेकिन वो एकदम मस्त होने चाहिए। और जब भी जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दाढ़ी बड़ी हुई है वैसे मुंह उठा के चल दिया, नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन होकर जाना है। और जब भी आप किसी को प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं या प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं, तो आपके पास सारे प्रोडक्ट्स आपके बैग में होने चाहिए। आज एक आदत डाल दीजिए कि आपको बुक से प्लान नहीं दिख, बुक से प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, सारे टेबल पे ऐसे अरेंज करिए और अरेंज करके फिर बताना। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जैसे एक प्रोफेशनल होता है, टाई लगी रहती है, तो गले में आपके टाई होना चाहिए, जूते जो होते हैं पॉलिश होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए, यानी आयरनिंग किए होने चाहिए। यानी आप समझिए कि हर चीज होना चाहिए कि आप सामने वाले के पास जाए तो आप जाते ही पहला इंप्रेशन छोड़े कि नहीं यार ये बंदा अपने बिजनेस के प्रति एकदम समर्पित है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। दूसरा, हाउ टू सेल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको प्रोडक्ट की कला जो होती है, कला भी सीखनी पड़ेगी। प्रोडक्ट को बेचना कैसे, सेल को बेचे, मतलब प्रोडक्ट को बेचे कैसे। तो एक चीज समझिए, ये चीज भी सीखने के लिए सबसे पहले आपको बातचीत का तरीका आपको समझना पड़ेगा कि हम सामने वाले से कैसे बात करें। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी बढ़ा चढ़ा के या कम या ज्यादा नहीं बोलते। जितना आपको पता है उतना ही बोलिए। आपको नीम के टूथपेस्ट के बारे में जितना पता है उतना सच बोलिए। अगर आप गलत बोलेंगे, उसने यूज किया और प्रोडक्ट का उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो डिमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए जो प्रोडक्ट के ऊपर आपको ज्यादा कमांड है, जैसे मेरे डेमो दिखाते हैं हम लोग कपड़े पोछा लगाने वाले लिक्विड का, आपको पता है कि ये परफेक्ट रिजल्ट दिखाएगा, तो उसके बारे में आपको सच बोलना है। नीम का बताया कि मैंने वो दाग हटाते, पैरों में गट्ठे पड़ जाते, वो हटाते चलेगा। खील जो होता है, खील मिटाता है, सर दर्द मिटाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी वो फायदा करता है। ये सारी चीजें जब आप बताते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इस पर बोलिए। और हमेशा जब भी कोई चीज बोलते हैं तो हमेशा आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए कस्टमर के साथ। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए थोड़ा झूठ बोल रहा है या बना चढ़ा के बोल रहा है। तो ये कला आपको डेवलप करना पड़ेगा। और इजी वे में समझाना, उसको बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोलना, सिंपल भाषा में समझाना, यार कि मेरे पास साबुन है, ये चीज है, इसका ये फायदा होता है, अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। हमेशा उसकी बेनिफिट की बात करनी। तो ये बोलना कि सब आएगा कब से, जब आप अच्छी तरह से अपने डाउनलाइन के साथ, अपने लीडर्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे। और ये चीज जल्दी से आती नहीं, इसको सीखना पड़ता है। आप एक आदमी को बताएंगे, 2 आदमी को बताएंगे, 3 आदमी को बताएंगे, 4 आदमी को बताएंगे, तो धीरे धीरे ये कला आपके अंदर डेवलप हो जाती है, अपने आप डेवलप हो जाती है ये चीज। क्योंकि कोई भी आदमी सीख के नहीं आता, धीरे धीरे सीखता है। और कोई आदमी ऐसा सोचे कि मैं पहले सीख लूंगा बाद में करूंगा, तो कभी नहीं कर पाता। आप इस बिजनेस को करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप आ जाएगी। वो सारे चेंजेस आपके अंदर अपने आप हो जाएंगे। तीसरा टॉपिक है नो योर कस्टमर। सबसे पहली चीज है कि जब आप जिसको बताने जा रहे हैं, जिसको प्रोडक्ट्स बेचने जा रहे हैं, जिसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी रखनी। सबसे पहली चीज ये है कि जब आप उसके पास जाते हैं हमेशा, तो ध्यान रखने का इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके घर में कोई बीमार है क्या, इसके घर में या किसी के चेहरे पे खील मुहासे के जाइए, उसके यहाँ पहले हाय हेलो करिए, सब कुछ करिए, फिर उसके प्रॉब्लम को पेश करिए। किसी का घुटने का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी के खील मुहासे हैं, किसी का डार्क सर्कल है, कुछ भी,
ये देखिए उनके घर में कितने लोग हैं, किसको किसको क्या क्या प्रॉब्लम है। या वो कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं ढूंढ रहा है कि यार मेरे बहन को खील है, खील मिट जाए, तो वो आप ये नहीं, ये चीज जब ढूंढेंगे तब जाकर, और जाना है तो ऐसा नहीं कि जाकर वहां सीधा प्लान बताने लगना है। हमेशा ध्यान रखना है कि उनको किस प्रोडक्ट की जरूरत है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। देखेंगे उसके घर में यार पोछा ओछा ठीक से नहीं लगा, गंदा, तो उसको पोछे के ऊपर बात कर सकते हैं। कपड़ा अगर गंदा मैला है तो उसके आप कपड़े के प्रोडक्ट दे सकते हैं। दांत पीले, गुटखा ज्यादा खाता तो व्हाइटनिंग टूथपेस्ट के बारे में आप बता सकते हैं। घर में दादी माँ है, मम्मी है, घुटने दर्द कर रहे हैं बहुत ज्यादा है, तो वैसलीन के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब उसको किस प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है, आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए। या उसको देखिए कि उसको, अगर उसको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, गरीब है, उसको अभी बहुत झोल में चल रहा है, उसको इनकम, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, तब उससे इनकम की बात करिए वहां पर, कि उसको बताइए कि यह प्रोडक्ट के साथ साथ में आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम भी आ सकती है। दूसरा चीज कि आप उनको ये बताइए कि हमारे यहाँ जो आते हैं प्रोडक्ट प्योर आते हैं, ऑर्गेनिक आते हैं, शुद्ध आते हैं, आयुर्वेदिक आते हैं, इसके ऊपर ज्यादा भार दीजिए। क्योंकि सभी को पता है कि आज के टाइम पे मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं मिलावट वाले थे, ये हर एक पर्सन को पता है। सिर्फ वो सस्ते की वजह से उसको खरीदता है। लेकिन आप उसको सिस्टम से समझाते हैं, उसको अगर आप सिस्टम से समझाते हैं कि सारे के सारे प्रोडक्ट शुद्ध हैं, सारे के सारे जो प्रोडक्ट है शुद्ध है, अच्छे हैं, मीडियम वर्ग के लोग उसको ले सकते हैं, तो ये सारे के सारे चीज उसको आप बता सकते हैं। तो ये चीज आपका नो योर कस्टमर में आता है कि अगर आप अपने कस्टमर को अच्छी तरह से पहचान लेंगे और उनको बताएंगे, तो आप 100% वहां पर अपने प्रोडक्ट को देने में सफल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी नॉलेज लेनी होगी, अपने आप को डेवलप करना होगा। दूसरा चीज, जब आप, चौथा चीज आता है कन्वर्सेशन विद कस्टमर। कस्टमर से बात कैसे करें। सबसे मेन चीज ये होता है कि मान लो जो जान पहचान वाला, उससे तो हाय हेलो कर कैसे भी बात कर लेते, लेकिन अननोन पर्सन से क्या मतलब, सबसे पहले आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। हमेशा जब किसी भी अननोन पर्सन को आप मिलते हैं तो आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। सबसे पहले उसे शेक हैंड करें, हाथ मिलाइए, अपना परिचय दीजिए और उसके साथ एकदम बिना हिचकिचाए, बिना डर, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए। सीधा उनसे पहले वो हाय हेलो करके उनके मन की बात जानने दीजिए। ओपन हैंडेड क्वेश्चन मैंने बात पीछे सेशन में बताया था, क्या कर रहे हैं अभी आप, आपके घर में कितने मेंबर हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं तो उनके आगे का क्या सोचा, ये सारे क्वेश्चन आप उनसे कर सकते हैं, जिसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है, कि जिसमें सिर्फ उसको जवाब देना होता है, क्वेश्चन आप करते हैं। ये सारी चीजें, जब ये सारी चीजें बोलेंगे तो कस्टमर ज्यादा बोलेगा, और उसमें से आप निकाल सकते हैं कि उसको क्या जरूरत है, पैसे की जरूरत है, प्रोडक्ट्स मतलब हेल्थ की जरूरत है, गाड़ी की जरूरत है, बंगले की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, ये सारी चीजें आप वहां पर उससे निकाल सकते हैं। यानी ग्राहक को अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसे आप प्रोडक्ट बेचें, अगर उसको आप कैचअप कर लेते तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को उसके पास बेचने में आपको आसानी होगी। तो ये एक कला भी आपको सीखनी होगी, कस्टमर से कन्वर्सेशन कैसे करें, ये सारे चीजें मैंने पिछले सेशन में आप लोग को बताए हुए हैं। यस, दूसरा चीज कि ग्राहक को उसकी क्षमता के अनुसार, सो द प्रोडक्ट्स नीड बाय कस्टमर, मतलब जो कस्टमर है उसको क्या प्रोडक्ट की नीड है, वही चीज उसको पता है। मैं बार बार वही चीज कर रहा हूँ। प्रोडक्ट, आप एक चीज आपको ध्यान रखें, प्रोडक्ट को वही चीज दिखाना है जो प्रोडक्ट आप यूज कर चुके हैं और जो उसको जरूरत हो। आपको उल्टा सीधा प्रोडक्ट को नहीं दिखाने, और जो प्रोडक्ट दिखाते हैं उसको बेनिफिट होगा, आपको नहीं, उस बंदे को किस प्रोडक्ट से बेनिफिट होगा उसके ऊपर ज्यादा आपको ध्यान देना है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि जब एकदम हाई कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको बेचेंगे ना, बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिसे कि जो कंघी बेचना, बाल वाले को कंघी बेचना बहुत आसान है, लेकिन गंजे को भी कंघी बेचना, ये सेल्समैन की एक कला होती है कि वो गंजे को भी कंघी बेच देता है। उसकी बातों में इतना दम होता है, उसके कॉन्फिडेंस में, उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है। तो ये सारी चीजें आपको एक कला सीखनी होगी। दूसरा चीज कि आपको अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट से सारे के सारे बेनिफिट्स उनको बताने। हमारे प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक है, मार्केट से आपको सस्ते पड़ेंगे, और अगर आप कंसिस्टेंसी में लेते हैं तो आपको आधे रेट में पड़ेंगे। 100% ऑर्गेनिक है, कोई मिलावट नहीं है। साबुन जो आता है A ग्रेड का साबुन आता है, चाय पत्ती के अंदर निकोटीन नहीं होता है, जो फ्लोरिक क्लीनर होता है सबके अंदर, किसी के अंदर केमिकल नहीं होता। तो ये सारे बेनिफिट्स उनको बताने। दूसरा चीज कि जब मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप किसी को बताना चाहते तो बाजार के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर जरूर करें। जैसे आपके पास डीओ वाला होता है तो डीओ वाला उसको कंपेयर करके तुरंत बताइए। डव साबुन ले लीजिए अपने नीम शॉप से, उसको कंपेयर करके बताइए। जो अपना क्या बोलता है ये टॉयलेट क्लीनर है, सॉरी टॉयलेट क्लीनर के साथ आप मार्केट का जो टॉयलेट क्लीनर है उसके साथ आप कंपेयर करके बताइए। पोछा लगाने वाला जो होता है लाइजोल के साथ कंपेयर करके बताइए। तो इस तरह से अगर आप बताते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट्स आप बताएंगे कि देखिए कि मार्केट का प्रोडक्ट ये है या सस्ता है लेकिन अच्छा नहीं है, हमारा थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी में लेंगे तो आपको आधी कीमत में पड़ेगा। तो इस तरह से लेकर आपको क्या होगा, उसको आप अपने विश्वास में ले सकते हैं।
यानी हमको उसको बताना है कि आप यहाँ से महंगा ले रहे हैं तो भी आपको मार्केट से ज्यादा फायदे में। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको उसको बताना है। आपको ये चीज बताना है कि आप प्रोडक्ट के चक्कर में मतलब कस्टमर को झूठ नहीं बोलना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप उनको डेमो दिखाएंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा नहीं ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। आप किसी को प्रोडक्ट का कोलेस्ट्रॉल बता रहे तो कोलेस्ट्रॉल का डेमो बताइए, कैल्शियम बता रहे तो कैल्शियम का डेमो बताइए, फोलिक आयरन बता रहे तो उसका डेमो बताइए। तो ये सारे डेमो हमको सीखने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर भी मैं सेशन करूंगा आगे, सारे डेमो के ऊपर अपने को सेशन करेंगे। दूसरा चीज कि कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको झूठ नहीं बोलना है। आपको जितना पता है उतना ही बोलिए, कम पता है तो कम बताइए, ज्यादा पता है तो ज्यादा बताइए, लेकिन झूठ मत बोलिए जो भी आपको पता है। दूसरा, अगर आप डेमो के साथ बताएंगे तो आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सामने वाले को दिख ही रहा है। और जब आप बोलेंगे कि नहीं यार इस तरह से बढ़िया है, आपने कभी देखा होगा, मैंने एक वीडियो मैंने एक बंदे को डेमो बताया था मैंने, तो उसको मैंने बताया कि देखिए लाइजोल 93 रुपीज का आता है और हमारा जो अल्ट्रा स्वेब आता है वो 186 रुपीज का आता है, मतलब इसका डबल। और मैं उसी से बुलवाता था, ज्यादा करके मैं कस्टमर से बुलवाता हूँ कि वो खुद बोले कि नहीं यहाँ से 93 रुपीज का 186 रुपीज, अब महंगा कौन सा? तो वो बोलता है कि नहीं सर ये 186 रुपीज वाला महंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर जब मैंने उसको डेमो करके भी दिखाया कि मैंने बोला देखो इसके अंदर 15 ml जा रहा है और ये हमारा 5 ml का 2 ml भी नहीं जा रहा, अब महंगा कौन सा? तो बोलता नहीं सर अब तो महंगा ये 93 रुपीज वाला। तो मतलब उसको आपको इस तरह से डेमो दिखाकर उसको मतलब उसको अपने विश्वास में लेना, और जब उसको डेमो दिखाकर आप विश्वास में लेंगे तो 100% आपका प्रोडक्ट अगर नहीं जुड़ेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका प्रोडक्ट परचेज जरूर करेगा। और आपको एक चीज ध्यान रखिए, आपकी टीम में कम से कम 20-25 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपके कस्टमर हो, वो भले काम ना करते हो लेकिन डेली बेसिस पे प्रोडक्ट खरीदते हो। तो ये अगर प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, कभी कभी जब आपका लेवल छूट जाता है तो उस टाइम पे ऐसे लोग आपका लेवल पूरा करने में मदद करते हैं। उनको नोट डाउन करना है बुक के ऊपर कि किस तरह से वो लोग करते हैं। यस। उसके बाद छठा, आंसर द कस्टमर्स क्वेश्चन। मतलब क्या होता है जब आप प्रोडक्ट बता देते हैं, सेल कर देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, तो उसको उससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उसके सारे जवाब आपको पता होने। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कस्टमर अगर कोई भी चीज पूछ रहा है तो उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो उसको पता हो कब होगा? जब आपने सारे प्रोडक्ट यूज किए होंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 100% उसको प्रोडक्ट को यूज करिए तो उसके सारे जवाब आपको पता हो। और उस जो जब क्वेश्चन करता है तो वो क्या सोचता है कि उसके जो जवाब है एकदम सटीक और सही होने चाहिए। आपने गोल मटोल उसको घुमाया तो उसको पता चल जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता। तो ये चीज अपने साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। जो कस्टमर होता है वो हमेशा सोचता है कि मेरे आपने अगर उसके सवालों के जवाब को संतुष्ट कर दिया तो आप 100% वहां पर सक्सेस हो। हमारी टीम में आप देखेंगे एक राजेश सचान जी है, उसमें काम करते रेलवे में, उनसे मैंने सीखा बहुत सारी चीजें। जबकि वो अभी डायरेक्टर लेवल पे, मैं क्राउन डायरेक्टर पे लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका समझाने का तरीका, एक एक प्रोडक्ट, एक एक पीवी उन्होंने बेस्ट डील का निकाला। मतलब उन्होंने सीखने की कोशिश की और जब सीख के लोगों को बताते हैं तो सक्सेस सफलता मिलती है। कि लोगों को यहाँ डायरेक्टर बनने में साल भर लग जाता है, 3-4 महीने में उन्होंने डायरेक्टर क्वालिफाइड कर। तो ये चीज क्या होता है कि जब आप यूज करेंगे और सीखेंगे, मैंने बार बार कहा यूज करेंगे और सीखेंगे, तो सामने वाले को आप कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि नहीं यार सर देखिए ये मेरे प्रोडक्ट इतने पावरफुल है। अगर आप हल्दी ले रहे हैं तो हल्दी भी बताना कि कितना पावरफुल है, कि मार्केट की हल्दी और हमारे हल्दी में क्या अंतर है आपको पता होना चाहिए। बाहर का रिफाइंड तेल ले रहे हैं, हमारे यहाँ से रिफाइंड तेल ले रहे हैं, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। तब ये कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बताएंगे तो प्रोडक्ट खरीदने की जो कस्टमर के खरीदने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारी पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना। यस। 7वां पॉइंट, अरेंज प्रोडक्ट्स इन योर शोकेस। अभी देखा, अभी राम आशीष सर ने आपको पीछे देखिए सारा शोकेस, और बैठे भी यहाँ के पीछे प्रोडक्ट दिखे, सारे प्रोडक्ट दिखे। तो आपको भी क्या करना है, अपने घर में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जो आपका बैठक रूम होता है, वहां पर सारे के सारे प्रोडक्ट ऐसे ही सजा देने, सारे के सारे प्रोडक्ट। यानी आपके घर में कोई भी आता, चाहे अननोन पर्सन आवे, चाहे रिलेटिव पर्सन आवे, कोई भी बंदा आवे, तो वो पहले प्रोडक्ट सारे देखे तो उसके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। ये क्योंकि देखो अपने घर में जब कोई आता है ना तो इधर उधर का सामान उठा के देखता है ये क्या है, पूछता है कि ये क्या है। अगर आपने कोई मूर्ति भी रखी होगी तो उसको भी उठा के टाल मटोल के देखेगा, बोलेगा ये क्या है। तो जब आपके सामने वहां पर प्रोडक्ट रखे रहेंगे तो प्रोडक्ट उठा के देखेगा ये किस काम आता है, यार ये फ्लेक्स ऑयल से बना है किस काम से आता है, स्पार्मना किस काम में आता है, यार ये टूथपेस्ट व्हाइटनिंग तो सही में दांत सफेद हो जाते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन करेगा। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, अपने घर में सजा के रखना। अभी सजा के कब रखोगे, जब आप कंसिस्टेंसी करोगे, जब आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होंगे तब आप सजा के रखोगे। अब आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदोगे यार 10 दिन में खत्म हो जाएंगे तो कहां से सजा के रखोगे। तो आपके पास हमेशा 5000 10,000 का प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए जो सजाने के लिए भी चाहिए शोकेस में। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है।
ओके यस, 8वां पॉइंट। ये दूसरा 7वां पॉइंट में मैंने बताया कि अरेंज प्रोडक्ट्स इन योर शोकेस, मैंने ये चीज बताया। दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि कहता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, यानी सामने जो प्रोडक्ट्स आपके दिखेंगे वो प्रोडक्ट्स आपके बिकेंगे। इसलिए सारे जितने भी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स ए टू जेड, मैं तो बोलता हूँ यार आपके यहाँ खेती नहीं है तो भी एग्री के 2-4 प्रोडक्ट रखो। हो सकता है कि कोई गांव का आदमी आपके गांव से मुंबई आ गया हो या गांव से अहमदाबाद आ गया हो और वो वहां पर यार ग्रेन्यूल्स देख ले, एग्री यार सर आपके यहाँ खेती, हाँ सर मेरे यहाँ गमला है, गमले के अंदर हम लोग यूज करते हैं, क्या फायदे होते हैं, आप उसको फायदे बताइए। तो यहां से भी आपके प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं। यस, 8वां पॉइंट देखेंगे, टेस्ट प्रोडक्ट्स योर पोटेंशियल कस्टमर, मतलब जो आपके कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो जिसको आप देंगे वो लोग उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आप प्रोडक्ट नहीं बताएं, प्लान नहीं बताएं, लेकिन उनको इतना कह सकते हैं कि देखिए सर मैंने नई कंपनी मैंने स्टार्ट की है, नई कंपनी में जुड़ा हूं नहीं, मैंने नई कंपनी स्टार्ट की है, मेरी कंपनी है, वेस्टिज कंपनी मेरी है, उसके ऊपर आपको बात करना। तो वहां पर बताने का मैंने कुछ प्रोडक्ट्स है इसके और मैं चाहता हूं कि आप इसको यूज करिए और बताइए कि इसके कुछ बेनिफिट्स है कि नहीं है। तो आपके जो खास पोटेंशियल पोटेंशियल कस्टमर मतलब समझ रहे हैं, ऐसे कस्टमर, ऐसे रिलेटिव्स आप जो हाई फाई है, जिसको पता है कि अगर काम नहीं भी करेंगे तो 5-10 हजार का प्रोडक्ट तो ले लेंगे, तो उनको ये प्रोडक्ट फ्री में नहीं देना है, उनको पैसे में ही देना है, लेकिन उनको बताना है कि सर आप इसको थोड़ा सा परचेस करिए, यूज करिए, अगर अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिए, और कुछ खास है तो आप फ्री में भी दे देंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो लोग यूज करते हैं और वहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आपके कुछ कस्टमर्स वहां पर तैयार हो जाए, तो वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाएगा और आपके सेल्स में अतिरिक्त बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है उनका टेस्ट करवाना है आपके जो पोटेंशियल कस्टमर है उनसे, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं कि नहीं यार ये अगर उनको प्रोडक्ट पसंद आ गया तो मजा आ जाएगा और चलेगा, तो ये चीज के ऊपर भी आपको फोकस करना है। 9वां, शेयर मोर टू मोर, ये तो मैंने बता ही दिया, यूज करने के बाद शेयर करना, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से दिया। देखिए क्या बात है, राम आशीष सर के पीछे फिर से प्रोडक्ट आने चालू हो गए। देखिए यही चीज होता है कि यहाँ से पीछे देखा तो पीछे आके अपनी लड़की को वीडियो ऑन करके बताया कि लाके बेटा प्रोडक्ट उठा दे, यानी वो लड़की भी आके वहां पर प्रोडक्ट उठाने लगी। यही चीज होना चाहिए, यही बोलते हैं क्लेवर नेटवर्कर की, जरा सा भी हिंट मिला नहीं कि पीछे शोकेस में लगा दिया। तो ये सारी चीजें हमको भी सीखनी है। दूसरा चीज, ज्यादा से ज्यादा लोग को हमको शेयर करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं डुप्लीकेशन, मैंने बात की, जितना ज्यादा लोगों को आप इस प्रोडक्ट को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लोगों को डेमो दिखाएंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। तो ये चीज आप लोग को एकदम 100% यहाँ पर ध्यान में रखना है। लास्ट देखेंगे यहाँ पर जो लास्ट 10वां, कि कुछ लोगों को बिजनेस करने के लिए, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मार्केट में भी आपके प्रोडक्ट्स दिखाने पड़ते हैं। ये भी एक तरीका है प्रोडक्ट बेचने का। मैंने एक जगह देखा था ऐसे ही प्रोडक्ट में उसने बाकायदा टेबल रखा था, बीच मार्केट में टेबल रखा था, टेबल के ऊपर अपने सारे प्रोडक्ट A to Z प्रोडक्ट, बाकायदा पीछे वेस्टिज का बोर्ड मारा हुआ था, सारे प्रोडक्ट, और डेमो के साथ लोगों को डेमो करके दिखा रहा था, और उसके कस्टमर बनते जा रहे थे, जो कस्टमर बनते जा रहे थे उसका नाम और मोबाइल नंबर लिखते जा रहा था। तो ये भी एक तरीका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लोग जुड़ जाते हैं लेकिन हमारे प्रोडक्ट सेल नहीं होते, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तो ये भी एक तरीका है कि आपको प्रोडक्ट सेल करने। फिर से वहां पर एक ही चीज आती है कि आप इतने सारे प्रोडक्ट दिखाएंगे कैसे, जब आप खरीदेंगे तब ना, और वो खरीदेंगे कब, आपके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट तब आएंगे जब आप कंसिस्टेंसी करेंगे। तो ये भी एक चीज आप कर सकते हैं कि जैसे गांव देहात एरिया में होता है, वही उसको कस्टमर नहीं मिल रहा है, ज्यादा बिक्री नहीं हो रही थी, आप ये कर सकते हैं कि जैसे कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, वहां पर जाके बाकायदा किसी दुकान के सामने अपने दोस्त यार बोले यार मेरे को कुछ मेरे प्रोडक्ट्स है उसका प्रमोशन करना है, उसके लिए मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, तो 2-4 दिन के लिए दे दे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां जो होती है इवेंट करती है, इवेंट आप देखा होगा, बहुत सारे लोग जियो वाले छतरी लगाकर रोड पे खड़े हो जाते हैं, बाइक के ऊपर ही छतरी लगाकर खड़े हो जाते हैं जियो का कार्ड बेचने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं ये टफन ग्लास के लिए खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ईयरफोन के लिए खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आप लोग भी अपने प्रोडक्ट लेकर रोड पे भी खड़े हो गए तो वहां पर भीड़ बसे लोगों को दिखा सकते हैं डेमो, कि आइए डेमो देखिए। तो अगर डेमो देखेंगे तो अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद आएगा तो आपके पास 1-2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा होंगे तो आप उसको बेच सकते हैं। नहीं, अगर नहीं है तो बोल सकते हैं कि मैडम आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं आपके घर पे आकर वो प्रोडक्ट दे जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर में बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चीजें, ये सारे ट्रिक हमको सीखने होंगे, समझने होंगे, और ये सारी चीजें होगी कहां से, यूज द प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि अगर ये सारी चीजें अगर आपने यूज की है, सारे प्रोडक्ट्स आपने यूज किए, सारी चीजें आपने यूज की है, तो क्या होगा, तो इससे फायदा ये होगा कि आपको 100% नॉलेज होगा, 100% कॉन्फिडेंस होगा। ये सारी चीजें आप कब बता सकते हैं, ये सारी चीजें जब बता सकते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अगर एक चीज बताइए कि आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल कब हाई होता है, जब उसको उस चीज के बारे में नॉलेज होती है। किसी को भी देखना कि जब वो आत्मविश्वास के साथ बोलता है तो समझ आना चाहिए कि इसके अंदर इसका नॉलेज है।
तो यहीं पर आज मैं इस पीपीटी को एंड करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि मैंने आप लोग को दो फेज में, ये क्या बात है, यहाँ पर कम से कम 10 लोगों ने वीडियो ओपन किया, बाकी सब लोगों ने वीडियो ऑफ करके रखा। लगभग कुछ लोग बेड पे सो रहे हैं, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, मतलब रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। और एक चीज हमेशा समझिएगा कि अगर रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करेंगे तभी सक्सेस होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप सीखेंगे तो ही सक्सेस होंगे, सीखेंगे तभी तो किसी को सिखा पाएंगे। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, इसका मतलब मैंने भी सीखा है, सीखने के बाद ही मैं आप लोग को सिखा पा रहा हूं। तो इस चीज को जो जितना चीजें आप यहाँ पर सीखेंगे उतनी सारी चीजों को ही आप लोगों को बता पाएंगे। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखिए, ये सारी चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं किसी को बता नहीं पाएंगे। और प्रोडक्ट का नॉलेज है कि प्लान सीखते कुछ नहीं है, प्लान लेकर दौड़ पड़ते हैं नहीं। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट, सारे एक प्रोडक्ट का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। किसी बंदे ने पूछ लिया कि यार ये नैनो एनर्जाइजर क्या होता है, आपको पता ही नहीं, साला मैंने पहली बार सुना है कि नैनो एनर्जाइजर क्या होता है। किसी ने एग्री के बारे में पूछ लिया कि सर मुझे पता ही नहीं है कि एग्री के बारे में क्या होता है। तो इसलिए एक यहाँ तक कि यार जो लेडीज प्रोडक्ट होते हैं उसकी भी एक प्रोडक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। भले आप नहीं लगाते हैं, आप नहीं यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उसका यूज होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी वाइफ है, उन लोग को यूज कराइए, उनसे रिजल्ट पूछिए। मैं यूज नहीं करता, लेकिन मेरे घर में जो लेडीज यूज करती है उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या फायदा होता है। तो जब उनसे मेरे को पता चलेगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेडीज यहाँ पर संजू सिंह ने सेशन किया था, बहुत सारी मैडम ने यहाँ पर सेशन किया था प्रोडक्ट के ऊपर, लेडीज प्रोडक्ट के ऊपर, उसको सीखिए, उसको लिखिए कि पपैया का जो स्क्रब आता है क्या फायदा करता है, चारकोल मास्क क्या फायदा करता है, ये सारी चीजें आप सीखिए। और जब ये सारी चीजें आप सीखेंगे तब जाकर आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपको लोगों को बता सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा जेंट्स ही मिले, लेडीज भी मिल सकती है, लेडीज को जेंट्स भी मिल सकते हैं। इसलिए हमेशा प्रोडक्ट का नॉलेज आपको 100% होना ही चाहिए। और वो कब तब होगा जब आप यूज करेंगे, आपके घर वाले यूज करेंगे, आपके रिश्तेदार यूज करेंगे, क्योंकि फीडबैक आपको वहीं से मिलता है जो आपके हॉट लिस्ट के लोग होते हैं, खास करके, क्योंकि सही वही देते हैं वही लोग। क्योंकि दूर का होगा तो एक टाइम चला भी लेगा, लेकिन जो खास होते हैं वो मुंह पे बोल देते हैं। जो उनसे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बताएंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो वो सारी चीजें नोट डाउन करिए कि यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें काम आती है। तो ये सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। तो यस, आज लगभग 9:48 हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का सेशन पसंद आया होगा, और मेरे को आज अच्छा भी लग रहा है कि 2:30 बजे से ज्यादा या डबल क्वांटिटी में लोग आए हुए हैं। और आप लोग को एक चीज और बताऊंगा कि अभी जो संडे को सेशन होगा, सुपर संडे में जो सेशन होगा, उसका जो टॉपिक है, टॉपिक बता देता हूं। उसका टॉपिक का नाम है अपलायंस एडिफिकेशन। अब ये टॉपिक आप समझ लेना कि क्या है, कि सुना भी नहीं होगा। अपलायंस एडिफिकेशन, एडिफिकेशन का मतलब समझ, एडिट करना, किस तरह से अपलाइन के थ्रू हमको क्या चीज एडिट करना, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी संडे को 9 बजे के सेशन में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि, क्योंकि अब जो सेशन होंगे 20वें सेशन से 40वें सेशन तक जो सारे सेशन होंगे वो इतने इजी, इतनी जितनी आसानी से मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ, इतनी आसानी से वो नहीं होंगे। वो सारे के सारे चीजें आप लोग को एक अच्छा और एक सशक्त लीडर बनाने में आपको मदद करेगा, सशक्त लीडर बनाने में मदद करेगा। तो उसके ऊपर आप लोग कोशिश करके मिस नहीं करिएगा संडे के बाद वाला सेशन, संडे को। और संडे के बाद बुधवार को हम लोग एग्जाम लेंगे, तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आप लोग पहले जो हमारा नियत पहला सेशन था वहां से लेकर 20वां सेशन अप्लायंस एडिफिकेशन तक का सारा आप लोग प्लीज उसको सारे वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि उस एग्जाम में बहुत मजा आता है। और एग्जाम में जब मजा आता है तो आप लोग को भी जानते हैं कि कितना मजा आता है, क्योंकि हम लोग ने 10वें सेशन के बाद 11वें सेशन में हमने एग्जाम लिया था। तो उस एग्जाम में भी आप लोग को मजा आएगा। और जब क्वेश्चन आंसर होता है तो लोगों को रिपीट होता है, और लोगों को क्या होता है, जो चीज भूल गए होते हैं और रिकलेक्ट होता है। और आपको भी पता चलेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी इसके अंदर आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन मैं भी तैयार करूंगा, तो मुझे भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं अपने सेशन को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और राम आशीष सर को यहाँ पर हैंड ओवर करना चाहूंगा। यस राम आशीष सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर के लिए एक जबरदस्त धमाकेदार ताली हो जाना चाहिए, जबरदस्त ताली होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार सेशन रहा। और जैसा यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट, उसी के बारे में सचमुच प्रोडक्ट को यूज करना सही बताए सर। यहाँ पे जो भी हमारे पीछे रखा हुआ ये सारा प्रोडक्ट हम सब पूरा परिवार यूज करते हैं। और आप देख सकते हैं कल का
कल का ये जो सारा प्रोडक्ट है यहाँ पे जो विलेनो का आया हुआ है, ये सारे प्रोडक्ट भी हम लोग लेके आए हैं, बशर्ते ये सारे प्रोडक्ट हम लोग लगा के यूज भी किए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं बहुत ही